नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके सभी भागों को। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनको जल्दी से जल्दी मिल सके। और जो आपके क्लास के साथी हैं उनको भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पहला भाग, दूसरा भाग और कुल मिला के इसके 5 भाग हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए इनको हम समझाते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ बातों को बताएंगे, छोटी छोटी बातों को। ठीक है, वो क्या बातें हैं वो देख लेते हैं एक अलग पेज पर। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से ये पूरी ही प्रश्नावली समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, यहाँ पर अगर मेरे घटाव के 5 हैं और यहाँ पर धन के 2 हैं, तो यहाँ पर हमारे जो बचेंगे वो सबसे ज्यादा 5 काय के हैं घटाव के, तो घटाव के बचेंगे 3। ऐसी ऐसी बातों को आप जरा देख लीजिए, 2-4 बातें। ठीक है, जैसे कि ये आपकी समझ में नहीं आया, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर घटाव के 5 हैं और यहाँ पर धन के 2 हैं, तो सबसे ज्यादा किसके हैं? घटाव के, मतलब ऋण के। तो इसके ज्यादा बचेंगे। ठीक है, घटाव के 3, क्योंकि 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर घटाव के 2 हैं और यहाँ पर घटाव के 7 हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे घटाव के 9। 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? घटाव का। समझे? इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपको पता ही है, ये है ना, ये तो आप जोड़ दें, क्योंकि यहाँ भी चिन्ह कैसे हैं, यहाँ भी धन का है, यहाँ भी धन का है, तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ भी तो चिन्ह आएगा इसी का, धन का, है ना, जो हम लिखते नहीं है। तो इसी प्रकार जब एक से चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह उसी का आएगा जो दिया हुआ है। समझे? इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 8 और यहाँ पे दिया हुआ ऋण के 3, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? धन के 8 में से ऋण के 3 गए तो 5 बचे। कितने बचे? 5। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। मानता हूं आपके लिए आती हैं, फिर भी देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा 1-2 बातें और हैं, उनको देख लेते हैं। यहां पर अलग पेज पर ये देखिए, अब यहां पर जैसे कि यहां पर अंडर रूट में 2 दिया हुआ और उसके ऊपर वर्ग है, तो इसको कैसे कर लेंगे? इसको ऐसे कर लेंगे, अंडर रूट 2, मतलब उसमें कितनी बार लिख देंगे? 2 बार। समझे? या फिर तो पहले इसी को बता देते हैं। तो जब भी वर्गमूल के अंदर जोड़ा बनेगा तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। समझे? इसी प्रकार यहां पर अंडर रूट 3 है और उसका है वर्ग, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, इसको कितनी बार? 2 बार। तो इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा, क्या आएगा? 3 बाहर। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्ग लगा दीजिए और इसको लिख दीजिए 2 बार। समझे? तो कुल मिला के बात यही होगी, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो जोड़ा बन गया, कितना आया? 2 बार। तो यहां भी कुछ भी आ जाए तो जोड़ा बनना चाहिए, जोड़े का एक बाहर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझे ना? तो फिलहाल हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं और जो कुछ बातें थी मैंने आपको समझा दी है। आइए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को, ध्यान पूर्वक समझिए आप। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है x² घटाव के 3x और घटाव के 10 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से, है ना, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। गुणनखंड विधि से इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, 10 है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर देखते हैं कोई संख्या है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो 10 की गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10। समझना? अगला भाग अलग है ना? तो पहले इसको समझिए, 10 एकम 10, 10 की गुणा 1 में करी, 10 एकम 10,
लेकिन 10 के गुणनखंड करने अब हमें कितने आ जाएं, घटाव के 3x आ जाएं। कितने आ जाएं, घटाव के 3x आ जाएं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां देखिए आप, ये 10 है, इसके गुणनखंड करेंगे 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब हमें 2 गुणा 5, ठीक, तो क्या करेंगे, 2 पंजे 10 भी हो गया, 10 भी हो गया, लेकिन हमें घटाव के 3x चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कर देंगे 5 और धन के 2, ऋण के लेते हैं 5 और धन के लेते हैं 2। तो अगर 5 में से 2 गए तो कितने बचे, घटाव के 3। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो किसके बचेंगे, घटाव के बचेंगे ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, यहां देखिए आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यूं करते हो और इसको भी लिख दीजिए आप यहां पर 10 बराबर 0। अब हमें इसके हिसाब से इन दोनों को लिखना है। हो जाएगा यहां पर 5x और यहां हो जाएगा धन के 2x। समझे बच्चों, ठीक है ना। यहां पे लिख दिया हमने 5x और यहां लिख दिया धन के 2x। अब पहले हमारे पास कितने भाग थे, 1 2 3, है ना, और अब कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन चारों में से लेंगे 2 2 कॉमन, इनमें से पहले लेंगे कॉमन। तो इन दोनों में देखिए, यहां पर अगर मैं समझाता हूं तो यहां देख लीजिए आप, यहां पर, ठीक है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर घटाव के 5x धन के 2x और ऋण के 10। इसको लिख लेंगे x गुणा x, ठीक है, और यहां पर क्या है 5x। तो इन दोनों में मतलब इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x, क्या कॉमन है, x। तो x को ले लेंगे बाहर और क्या बचा हमारे पास, x घटाव के 5, x घटाव के 5। दोबारा देखिए, इन दोनों में x कॉमन है तो x हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहां पर, x घटाव के 5 बच गया ना। तो इसको यहां पर लिखते हैं, पहले यहां लिख देंगे x बाहर है, x घटाव के 5। अब बेटे यहां लगाएंगे धन का चिन्ह, ठीक है, यहां धन का चिन्ह लगा दिया तो देखिए इसको यहीं पे देख लीजिए, 2 का भाग 10 में जा रहा है ना, इसलिए 2 ले लेंगे बाहर, x ऋण के 2 पंजे 10 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर सबसे पहले ये देखिए, इनको गुणनखंड को बाहर लेते समय, इन संख्याओं को बाहर लेते समय, कॉमन लेते समय, जब ये दोनों आमने सामने के भाग बराबर आ जाएं, समझिए हम बिल्कुल सवाल ठीक कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल बराबर मतलब एक से है ना, है ना, तो इन दोनों में से ले लेंगे एक बाहर, एक्स घटाव के 5 ले लिया, इन दोनों में से एक बाहर, क्या बचा, एक्स धन के 2 बराबर 0। बस इसको कैसे लिखना है, x माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये x माइनस के 5 बराबर 0। जब हम इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर समझाओ तो काय के हो जाएंगे, धन के। इसी प्रकार x धन के 2 बराबर 0 और x बराबर, बेटे इसको इधर लेके आए तो किसके हो जाएंगे, ऋण के। और यही हमारे दोनों मूल हैं, ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके दूसरे भाग को। देखिए बच्चों, ये है 6, पहले क्या था 10, और 10 की गुणा कहाँ की थी हमने, 1 में, तो क्या आया था 10 एकम 10। अब इसी प्रकार यहां पर गुणा करेंगे, यहाँ पे तो संख्या है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 12 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि 1 आ जाए, काय का, धन का, कितना आ जाए, 1 आ जाए धन का। तो बच्चों जल्दी से यहां देख लेते हैं, 12 और ये हो जाएगा आपका 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो बच्चों यहां देखेंगे 2 दूनी 4, तिया 12, 4 तिया 12 भी होते हैं, और 4 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो मेरे पास 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। कैसे, देखिए 4 तो ले लेते हैं धन के और ऋण के ले लेते हैं 3x, तो 4x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 1x, काय का, ज्यादा था धन का, ये मैंने
शुरू की मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है ना। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे 2x² और यहाँ लिख देंगे 6, है ना, बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे धन के 4x, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ऋण के 3x। बस इसके बाद में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें देखिए इसमें 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 का भाग 4 में जा रहा है ना। और इन दोनों में क्या कॉमन है, x। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, समझ लिया ना। इसमें शुरू से एंड तक जो भी हमारे भाग चलेंगे यही कॉमन होगा, x है या कोई भी चीज है ना। तो ये हो गया x। तो 2 में से जब एक x बाहर आएगा, एक x बचा धन के। अब संख्या संख्या से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, और ये तो आपको पता है कॉमन था। घटाओ के यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 कॉमन, क्योंकि 3 का भाग 6 में जा रहा है। ये हो गया x। जब भी माइनस का चिन्ह बाहर हो, कोष्टक के बाहर हो, गुणनखंडों में इस समय करते हुए, तो हमें अंदर का चिन्ह बदल देना है। जो धन का है काय का हो जाएगा ऋण का, और ऋण का होता तो काय का हो जाता धन का। ध्यान से समझे ना। तो ये हो जाएगा आपका, धन का है तो काय का हो गया ऋण का, है ना। अगर यहाँ धन का है इस समय तो कोई भी चिन्ह विपरीत मतलब नहीं बदला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इस समय चिन्ह बदल लेना पड़ेगा, क्योंकि बाहर क्या है, ऋण का चिन्ह है। और 3 दूनी 6 बराबर 0। समझे बच्चों? ये छोटी सी गलती होगी, माफी चाहता हूं। यहाँ पर हमारे घटाव के आएंगे, क्या आएंगे, घटाव के। तो यहाँ घटाव का है, यहाँ भी कर देंगे हम घटाव का चिन्ह। और यहाँ पर घटाव बाहर है, तो मैंने बताया था आपको यहाँ क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, क्षमा चाहते हैं एक और बार। तो यहाँ देखिए आप, ये क्या हुआ हमारा कॉमन, x प्लस के 2 कॉमन हुआ, और क्या बचा 2x घटाव के 3 बराबर 0। बस इसको क्या करना है, x धन के 2 बराबर 0, और x इसको इधर भेजेंगे तो बराबर हो जाएगा ऋण के 2। और इसी प्रकार बच्चों इसको हमें हल करना है। ये हो जाएगा आपका 2x घटाओ के 3 बराबर 0, 2x बराबर हो जाए आपका धन के 3, क्योंकि इधर जाके हो जाएगा चिन्ह बदल गया, और x बराबर 3/2, 3/2। तो हमारे मूल हमें कौन से ज्ञात हुए, एक तो हुआ घटाओ के 2 और एक 3/2। अगर ये आगे पीछे हो जाते हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारे क्या हुआ, दोबारा समझ लीजिए। ये इसको इधर भेजेंगे, काय का हुआ ऋण का, ठीक है, और ये इधर गया तो क्या हुआ धन का, और ये बट्टे में आ गए हमारे 2। तो ये लिख दिए मैंने यहाँ पर मूल दोनों। अगर ये आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यही इसका आंसर है। देखते हैं इसके अब तीसरे भाग को, दूसरे पेज पर। ये देखिए तीसरा भाग हमने लिख दिया है इसको। अब यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आए। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये है 5 और यहाँ है अंडर के 2, और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, गुणा। पहले जैसे 10 एकम 10 हमने किया था, है ना, उससे पहले हमने 4 दिया 12 कुछ करा था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इसी गुणा यहाँ करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 5 तो मेरे पास है, यहाँ देख लेते हैं 5 तो हमारे पास हैं, लेकिन अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें से 1 2 बाहर निकल आएगा, निकल आया, और ये हो गया आपके 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें कितने आ जाए, 7 आ जाए। कितने आ जाए, 7। और ये आ भी रहे हैं, देखिए कैसे, 5 दूनी 10 भी हो गए, और 5 और 2 कितने हो गए, 7 भी हो गए। हो गए ना, 5 दूनी 10 भी हो गए, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 7। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, लिख देंगे 5x और धन के 2x, तो जोड़ के कितने हो जाएंगे, 7x। कुछ इस प्रकार 7x, समझे इनको। ठीक है, लिखेंगे कैसे, यहां रख देते हैं इसको यहाँ पर, और यहां समझते हैं। ये लिख देंगे अंडर रूट में 2x², ठीक है, और यहां लिख देंगे हम धन के 5x और धन के 2x, और धन के ये यों का त्यों बराबर 0। समझे।
अब बच्चों कैसे करेंगे ये देख लेते हैं इसको। अब इनमें से लेंगे इसको कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन। ठीक है, जब इसमें से कॉमन लेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है इसमें से हम तो एक्स ही कॉमन लेंगे क्योंकि संख्या कॉमन नहीं है इस समय। क्या बचा हमारे पास? जब दो में से एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा? अंडर रूट के 2, और धन के एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा? 5। दोबारा देखिए, दोनों में हमें क्या कॉमन है? एक्स ही कॉमन है बस। दो एक्स में से एक एक्स बाहर आया तो क्या बचा? एक तो एक्स बचा, ध्यान से देखना, और क्या बचा? अंडर रूट 2, और यहाँ पर क्या बचा? 5, क्योंकि ये तो कॉमन हो ही गया। धन के, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप समझेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। कैसे? इसको लिख लेते हैं 2 बार। कैसे लिख लेंगे? 2 बार। और कहां पर लिखेंगे? यहां पर बिल्कुल अलग समझाएंगे इसको, ये ऐसे करके। ठीक है, इसको काट देते हैं। 5 अंडर रूट 2। अब देखिए, इसमें से कोई कॉमन नहीं है। कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, लेकिन है कॉमन। कैसे? हमने आपको बताया था यहां पर, ये देखिए, ये रहा सबसे पहले कि अंडर रूट 2 के ऊपर अगर वर्ग है तो उसको हम 2 बार लिख देंगे, है ना। कैसे? यहां देखिए कैसे लिख देंगे, यहां पर 2 बार लिख देंगे, है ना। और उसमें से 2 कौन बाहर होता है? जब ये 2 कौन बाहर होता है तो हम लिख भी तो इस प्रकार सकते हैं, है ना। इसका उल्टा देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसको? अंडर, मतलब ओनली 2 को अंडर रूट 2 के रूप में कितनी बार? 2 बार। तो इसी प्रकार इसको देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 2 को अंडर रूट के 2 गुणा अंडर रूट के 2, और यहाँ पे क्या है? एक्स, और धन के 5 अंडर रूट 2 यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन है? अंडर रूट 2। क्या कॉमन है? अंडर रूट 2। और क्या बचा? अंडर रूट के 2x और धन के 5। समझे ना? हाँ, अब देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अंडर रूट के 2 कोष्टक में अंडर रूट के 2x और धन के 5 बराबर 0। समझे ना? अब तो ये मैंने यहां पर इसको लिख दिया है ना। अब इसको सरल कर लेंगे बस। देखिए यहां पर, अब ये दोनों हो गए एक से, तो यहां लिख देंगे अंडर रूट के 2x और धन के 5, और क्या बचा? x धन के अंडर रूट के 2 बराबर 0। और हम बच्चों इसको सरल करेंगे तो लिख देंगे अंडर रूट के 2x धन के 5 बराबर 0, और अंडर रूट के 2x बराबर, बच्चों इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएंगे ऋण के 5, और x बराबर ऋण के 5 बट्टे अंडर रूट 2। सही है। और बच्चों इसको इसी प्रकार यहाँ पे हल कर लेंगे इसको। देखिए ये हो जाएगा x धन के अंडर रूट के 2 बराबर 0, और x बराबर हो जाएगा आपका, इसको धर लेके आएंगे तो घटाव के अंडर रूट 2, काय के हो जाएंगे? घटाव के अंडर रूट 2। यही इसका आंसर है। समझे ना? अब देखते हैं इसके चौथे भाग को यहां पर। ठीक है, और यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ये देखिए हमने चौथा भाग लिख लिया है, और इसको सरल करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये दिया हुआ 2x² घटाव के x और धन के 1/8 बराबर 0। ये जो 1/8 बट्टे में संख्या दी हुई है उसकी हम इधर और इधर कर देंगे गुणा, और 8 की इधर गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे हमारा कैंसिल। ठीक है, देखते हैं क्या बचता है। इसको हम अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए ये रहा, अगर मैं 8 की यहां गुणा करूं तो 8 दूनी कितना हो गया? 16x²। यहां हो जाएगा आपका 8 एकम 8x। धन के यहां हो जाएगा आपको 8 गुणा 1/8 बराबर 0, और 8 से 8 को यहां कैंसिल कर भी देते हैं तो 8 एकम 8, क्या बचा? 16x² घटाव के 8x और धन के 1 एकम 1 बराबर 0। उम्मीद करता हूं यह आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इस समीकरण को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर
ठीक है, और इसको हम लिख देंगे यहां पर 16x² घटाओ के 8x और धन के 1 बराबर 0। और बच्चों इसको हम करेंगे अब सरल। ये देखिए, एक की गुणा करेंगे 16 में, एकम 16 एकम 16, और 16 को ऐसे गुणा करना है कि हमारे 8 आ जाएं। कितने आ जाएं? 8। तो कैसे करेंगे? इसको लिख देंगे 4 चौक 16। तो 4 और 4 8 भी हो गए, 4 चौक 16, 4 और 4 8 भी हो गए, है ना, और 4 चौक 16 भी हो गए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिख देंगे 16x², ठीक है, और अभी हमने क्या बताया था, घटाओ के 4x और घटाओ के 4x, ठीक है, 4 और 4 घटाओ के 8 भी हो गए, और 4 चौक कितने हो गए, गुणा करेंगे तो 16, है ना, और धन का 1 बराबर 0। अब बच्चों इन दोनों में से लेंगे कॉमन। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां पे क्या कॉमन है, यह हमारा 4 कॉमन है, क्योंकि 4 का भाग इधर जा रहा है ना, 4 चौक 16, और दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो 4 चौक 16, ठीक है, इसको कर लेना ऐसे, और 2 में से 1x बाहर आया तो क्या बचा, 1x घटाओ के, बेटे यहां देखिए 4x और 4x तो कट जाएगा, 4x से कम 4x कितनी बार, एक बार, घटाओ के। इसी प्रकार इसमें देखो कोई कॉमन नहीं है, और मैंने आपको बताया था जब कोई कॉमन नहीं होता तो क्या मानते हैं, बाहर एक, और ये संख्या ज्यों की त्यों लिख देंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से लेंगे कॉमन, 4x माइनस का 1, और क्या बचा, यहां पर बचा 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको बस सरल करना है, लिख देंगे 4x घटाओ का 1 बराबर 0, ठीक है, और ये हो जाए आपका x, 4x बराबर, बच्चों इसको इधर लेके आएंगे, दोबारा देखिए, ये ज्यों का त्यों उतार दिया, बराबर 0 लगा दिया, और ये देखिए आप इसको लिख दिया, और इसको जब इधर लेके जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, धन के, और x बराबर हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार यहां लिखेंगे इसको, 4x घटाओ का 1 बराबर 0, और 4x बराबर, बच्चों इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा धन का 1, और x बराबर 1/4। यही हमारा आंसर है, समझे, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसके 5वें भाग को, अलग पेज पर। पहले प्रश्न के 5वें भाग को भी हमने लिख दिया है, और इसको हम जल्दी से जल्दी इसको सरल करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इनको समझाया है। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, और 1 की गुणा हो रही है कितने, 100 में, 100 एकम 100, 100 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कितने आ जाएं, 20 आ जाएं, कितने आ जाएं, 20। तो आप सभी जानते हैं 10 धाम कितने होते हैं, 100, कितने होते हैं, 100, 10 धाम 100 होते हैं। तो इसको इसी प्रकार लिखेंगे, लिख देंगे 100x², 10x काय के घटाओ के, और घटाओ के ही लिखेंगे 10x, 10 और 10 हमारे 20 भी हो गए, और 10 धाम कितने हो गए, 100 भी हो गए, और यहाँ पे है धन का 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनमें से लेंगे हम कॉमन। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, x कॉमन होता है, लेकिन हमारा इस समय 10 भी कॉमन है, क्योंकि 10 का भाग 100 में जा रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको यहां पर देख लेते हैं अलग से, ये देखिए आप, हम क्या करेंगे, ये लिख देते हैं 100x² और घटाओ के 10x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी प्रकार लिख लेते हैं 10 गुणा 10 और x गुणा x, घटाओ के 10x, ठीक है। इनमें बेटे देखिए इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 ले लिया हमने बाहर, और यहां भी x है और यहां भी x है, तो हमारा क्या हुआ, यहां पर x भी बाहर हो गया, समझे। तो अब हमें क्या बचा, ध्यान से देखना, एक तो बचा 10 और x बचा, ठीक है, घटाओ के, यहां पर कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, 10 एकम 10, जब कोई कॉमन नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1, और इस संख्या को लिख देंगे यहां पर, बस हो गया सवाल। ये देखिए यहां लिख देंगे हम
10x कोष्टक में 10x घटाव का 1, घटाव का चिन्ह। अब इसको सरल करते हैं। देखिए यहां पर कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या मानेंगे 1, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन लिखते समय देखेंगे बाहर अगर घटाव का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। तो इधर देखिए ये दोनों क्या है हमारे कॉमन, और क्या बचा 10x घटाव का 1 बराबर 0। और यहां बच्चों देखेंगे 10x घटाव का 1 बराबर क्या है 0, और इसी प्रकार बच्चों 10x घटाव का 1 बराबर क्या है 0। और इनको सरल करेंगे 10x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या का हो जाएगा धन का, और x बराबर 1/10। इसी प्रकार 10x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1, और x बराबर 1/10। ठीक है, दोबारा समझा देते हैं, ध्यान नहीं रहा समझाते हुए। ये क्या हुआ, यहां पर है x, 10x घटाव का 1 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे हो जाएगा धन का, और ये हो जाएगा हमारा काय का x बराबर 1/10। ठीक इसी प्रकार जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे काय का हो जाएंगे धन के, और ये बच्चा हमारा 10x बराबर हो गया 1, और x बराबर 1/, कितना हो जाएगा 10। यही इसका आंसर है। हमने पहले प्रश्न के पांचों भागों को हल कर दिया है। आइए देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। ये हमने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हमने उदाहरण नंबर 1 से दोनों समस्याओं को ले लिया है, और इनको अब हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, और इसको सबसे पहले पहली समस्या को देखते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पहले समस्या को रख दिया है, और ठीक उसी प्रकार इसको हल करना है जैसे हमने पहले सवाल को हल किया है। दिया हुआ है इसको, हमें 324 के गुणनखंड करने हैं, कितने आ जाएं 45 आ जाएं। तो इसको हम 324 के गुणनखंड करने हैं, हमें कितने आ जाएं 45 आ जाएं। तो इसको यहां पर हम हल करेंगे अलग पेज पर। ठीक है, ये आप देखिए 324 और इसके गुणनखंड करेंगे, तो देखिए आप 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 162 बार। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है, यहां देखिए 3 का भाग जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितने बच्चे यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। समझे। तो बच्चों अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें कितने लेके आने 45 लेके आने हैं। तो हम करेंगे यहां पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, 12 तिया 36, और 3 तिया 9। 36 और 9 को जब जोड़ेंगे जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 और 9 हो जाएंगे हमारे कितने 45, कितने हो जाएंगे 45। तो अब हमें इसको लिखना कैसे है, यहां आप देखेंगे लिखना कैसे है। यहां पर हमें चाहिए ऋण के, घटाव के चाहिए 45। तो अब हम इसको लिखेंगे ऋण के 36 और ऋण के 9। मैंने बताया था ना पहले सवाल से ही स्टार्ट किया है, तो हो जाएंगे हमारे ऋण के 45। समझे बच्चों। इसको लिखेंगे कैसे, यहां देख लेते हैं इसको। यहां पर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएंगे घटाव के 36x और घटाव के 9x और धन के 324 बराबर लिख देंगे 0, बराबर लिख देंगे 0। इसको अब हटा देते हैं। ठीक है, तो 0 यहां भी लिख देते हैं हम। ठीक, अब इसको हम सरल करेंगे कैसे, कुछ इस प्रकार। यहां आप देखिए यहां पर हमारा क्या कॉमन है, सभी को पता पड़ गया होगा अब तो, ये हमने कई बार हल कर दिया है। यहां x कॉमन है, और क्या बचा x घटाव के 36। यहां देखिए यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर हमारे 9 कॉमन है, और क्या बचा x, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बदल गया। और 9 का जब आप भाग लगाएंगे इधर
तो ध्यान से देखना, ये 36 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 36 बार। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? x माइनस के 36 और क्या बचा हमारा? x माइनस के 9 बराबर 0। और बच्चों इसको सरल कर देंगे। x माइनस के 36 बराबर 0 और यहां लिख देंगे x माइनस के 9 बराबर 0, मतलब घटाव के। और x बराबर बच्चों इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे धन के 36, तो ये हो जाएंगे आपके धन के 9। यही इसका आंसर है। समझे? समझ में आ रहे हैं ना आपके? यही इसका आंसर है। यहां आप देखिए अगले भाग को, इसके को इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर घटाव के 55x और धन के कितने हैं? 750। तो 750 के हम गुणनखंड करेंगे और कितने आ जाएं? 55 आ जाएं। तो इसको हम अलग पेज पर देख लेते हैं। ठीक है, ये यहां पर हम इसको हल करेंगे और 750 इसके गुणनखंड करने हैं हमें। कितने लेके आने हैं? 55। कैसे? दूसरी समस्या है ना, ये दूसरी समस्या है। इसको हल करेंगे, 750 के गुणनखंड करेंगे और कितने लेके आने हमें? 55 लेके आने हैं। तो बच्चों इसको सरल करेंगे। यहां पर देख लीजिए, 2 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा? 375 बार। कैसे? 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब इसमें हम 3 का भाग लगा देते हैं। 3 एकम 3, यहां पर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब हम सीधे सीधे भाग लगा देते हैं किसका? 5 का। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। हमें कितना चाहिए था? हमें चाहिए था 55। देखते हैं कैसे आएंगे 55। यहां लिख लेंगे 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। यहां हो जाएगा 5 पंजे 25। और बच्चों 30 और 25 कितने हो जाएंगे? 55। आ रही है ना समझ में? तो 55 हमें काय के चाहिए थे? यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण के 30x और ऋण के 25x और धन के 750 बराबर 0। ठीक है, ये लिख दिया। यहां देखेंगे अब इसको अच्छे से, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन है हमारा x। क्या कॉमन है? x। तो 2x में से 1x बाहर आएगा, 1x बचा, ऋण के क्या बचेंगे? 30, है ना। ये मैंने समझा दिया आपको। घटाव के हैं 25 और क्या है? x। बाहर है हमारा चिन्ह ऋण का, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा और 25 का भाग आप लगा के देख लेना, 30 ही बार जाएगा। कैसे? क्योंकि 25 तिया 75 ना जाने की 0 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x घटाव के 30 और यहां बचेगा x घटाव के 25 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे कैसे? x घटाव के 30 बराबर 0 और x बराबर 30। यहां देखेंगे ठीक इसी प्रकार x घटाव के 25 बराबर 0 और x घटा बराबर हो जाएगा धन के 25। यही दोनों इसके आंसर हैं। हमने दोनों समस्याओं के हल करके दिखा दिए हैं प्रश्न संख्या 2 के। तो हमने तीसरे प्रश्न को लिख दिया है और तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, ये 2 संख्या हमने लिख ली। लेकिन अब इसके आधार पे चलेंगे जिनका योग 27 हो। किसका? संख्याओं का। किसका योग? संख्याओं का योग। तो हम इसको अलग से समझा देते हैं आपको यहां पर। ठीक है, कैसे? ये देखिए आप, ये हो जाएंगे आपके
x प्लस के y, मतलब जिनका योग 27 हो, किसका, संख्याओं का, इनका योग मैंने कितना कर दिया, 27 कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y यहां पर रहने देंगे, 27 हमारे पास ये रही, और इसको जब इधर भेजेंगे तो काय की हो जाएगी, घटाव की, काय की हो जाएगी, घटाव की। तो देखिए यहाँ पर y, यहाँ पर y तो दिया हुआ है, और y का मान हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, y का मान हो जाएगा हमारा कितना, बराबर, ये यहां पर लिख रख देते हैं, हो जाएगा 27 माइनस के x। आई ना समझ में। ठीक इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे, और आगे कहता है और गुणनफल 182 हो, तो देखिए किसका, दोनों संख्याओं का, लिख देंगे यहां पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। तो बच्चों दो संख्या कौन सी हैं, एक तो है x और दूसरी है 27 माइनस के x, इनका गुणनफल माने गुणा 182 है, समझे। तो हम क्या करेंगे, x की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 27x, और घटाव के x से जब x में गुणा करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182, समझे ना। दोबारा देखिए, x की जब 27 में गुणा करेंगे 27x, और x की जब x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा काय का, घटाव का, बराबर 182। और अब हम इसको इधर लेके आएंगे इसके पास, तो हमें धन के x स्क्वायर तब भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन के, और ये धन के हैं तो काय के हो जाएंगे, ऋण के 27x। ये दोनों किसके पास आए हैं, इसके, तो ये तो हमारा धन का है ही है। जब ये दोनों, ध्यान से देखना, ये दोनों इधर चले गए तो इधर क्या बचा, शून्य, तो हम इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है, समझे ना। अब बच्चों ये क्या बना हमारा, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, और इसके करेंगे गुणनखंड। तो 182 के गुणनखंड ऐसे करने हैं हमें, कितने मिल जाएं, 27 मिल जाएं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग से देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये रहे 182, 182 गुणनखंड करेंगे, कितने आ जाए हमारे पास, घटाव के 27 मिल जाए, कितने मिल जाए, घटाव के 27। तो बेटे कैसे करेंगे इसको, देखिए, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, और 2 एकम 2, कटाना, और अब ये कट जाएगा किससे, 7 से, 7 एकम 7, और कितने बचे यहाँ पर, 2, 7 तिया 21, और ये किससे कटेगा, 13 से, 13 एकम 13। तो बच्चों ये कितना हुआ, 7 दूनी 14, और ये कितना हुआ हमारा 13, समझे ना। तो 13 और 14 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा, लेकिन 14 में से 13 जाएंगे, लेकिन सॉरी, हमें चाहिए काय के, हमें चाहिए 27, हमें क्या चाहिए, 27। 13 और 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 27 हो जाएगा ना 27। अब इसको लिखेंगे कैसे, किस रूप में लिखना है, ये आप यहां पर देखिए, यहां कर देंगे, यहां पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर घटाव के 14x, और घटाव के ले लेंगे 13x, और धन के कितने 182 बराबर 0। तो अब इन दोनों में लेंगे कॉमन, जैसे हम लेते हुए आए हैं, क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा, x घटाव के 14, और ऋण यहाँ है 13, x बचा, घटाव का चिन्ह बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, है ना। और ध्यान देना, 13 का भाग लाइए 182 में, 13 एकम 13, कितने बचे, 5, है ना, और 13 चौका 52, कट गया ना पूरा पूरा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x घटाव के 14 कॉमन है, और x घटाव के 13 यहां बचा, बराबर 0। अब हम क्या कर लेंगे, यहां पर लिख देंगे x घटाव के 14 बराबर 0, और x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, धन के 14, सही है। और इसी प्रकार x घटाव के 13 बराबर 0, और x बराबर हो जाएंगे धन के 13। यही दोनों इसके आंसर हैं। देखते हैं इसके चौथे सवाल को, और चौथे सवाल के लिए हमें एक दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा, ठीक है, चलते हैं दूसरे पेज पर। ये हमने चौथे सवाल को लिख दिया है,
और इसको पढ़ लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों मतलब पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे माना पहला पूर्णांक बराबर x और लिख देंगे और दूसरा पूर्णांक क्या होगा हमारा x धन का 1। इसको समझाते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 के बाद में 4, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, मतलब क्रमागत माने लगातार, है ना। इसी प्रकार एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस का 1 हो जाएगी, समझे ना। तो क्रमागत माने लगातार होता है। अब हम इसको करेंगे आगे पढ़ के हल। कैसे लिखा हुआ, जिनके वर्गों का योग, वर्ग किसके, संख्याओं के, माने क्रमागत संख्या पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो लिख देंगे एक तो x है और दूसरा है x प्लस के 1। इनके वर्गों का योग माने धन कितना है, 365 है। कितना है, 365 है, समझे ना आप अच्छी तरह से। बस इसको अब सरल कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन और x प्लस का 1 का जो वर्ग है, x प्लस 1 का जो वर्ग है बराबर 365 है। तो x प्लस 1 का जो वर्ग है इसको सरल कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको यहां पर अलग देख लेते हैं, अलग पेज पर। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है x प्लस 1 का वर्ग दिया हुआ है। तो a की जगह लिख देंगे x का वर्ग, है ना, और b की जगह लिख देंगे 1 का वर्ग, और धन के 2 ये रहे। a की जगह x है और a की जगह x है और b की जगह कितना है, 1। इसको सरल करते हैं, लेकिन सरल करेंगे यहां पर, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, यहां देखते हैं। यहां पर इसके दिख रहा है ना, यहां पर तो लिख देंगे इस वाली लाइन को इसके स्थान पर, एक्स स्क्वायर धन के 1 स्क्वायर वर्ग धन के 2 गुणा एक्स गुणा 1 और बराबर बच्चों कितना है, 365। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 2 एक्स स्क्वायर धन के 1 एकम 1 और धन के 2 एक्स एकम 2x और धन के 365। सबको एक पास लेके आएंगे, हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर धन का 1 धन के 2x, है ना। और इसको बच्चों इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे ऋण के 365। इधर क्या बचा, कुछ नहीं। और बच्चों इसको सरल करेंगे, 2x स्क्वायर धन के 2x और 365 में से 1 गया तो क्या बचा, 364 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे सभी को कॉमन, सबको लेंगे कॉमन। तो यहां देख लेते हैं हम इसको ऊपर करके, ठीक है। सब में आपने देखा 2 कॉमन है तो हो जाएगा 2 बाहर एक्स स्क्वायर धन के 2 एकम 2, यहां भी 2 बाहर आ गया, माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है। और 2 की जब इधर गुणा करेंगे तो 2 0 0, है ना, खत्म हो जाएगा, या भाग लाएंगे खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर धन के x और ऋण के 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसके करेंगे गुणनखंड। ठीक है, ये देखिए आप, जब गुणनखंड करेंगे तो मैंने अभी एक सवाल हल किया था, तीसरे सवाल में दिया हुआ था 182, है ना, तो वो मैंने लिखा हुआ है, उसी को समझा देते हैं देखकर। ये देखिए 182 गुणनखंड करे हमने और 14 गुणा 13। तो 14 में से हम पहले तो हमें कितना चाहिए था, 27 चाहिए था, लेकिन इस समय देखिए, इस समय हमें चाहिए धन का 1, तो 14 ले लेंगे ज्यादा और 13 ले लेंगे कम। लेकिन लिखेंगे कैसे, ये देखिए आप, यहां लिख लेंगे एक्स स्क्वायर धन के लेंगे
14x और ऋण के लेंगे 13x और ऋण के 182 बराबर 0। अब बच्चों इसमें और इसमें देखते हैं कॉमन। ठीक उसी प्रकार सवाल है जैसे अभी हमने इसको हल किया था। ठीक है, यहां देखिए आप, ये हो जाएगा आपका, दोनों में x कॉमन है, क्या बचा, x धन के कितने बचे 14 और ऋण के यहां पर है 13, यहाँ x बचा, घटाओ मतलब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 13 का भाग लगा लेना, हो जाएगा 14 बार बराबर 0। ठीक है, अब इसको यहां लिख देते हैं, यहां बराबर में एक लाइन खींचकर। तो यहां आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां कॉमन है हमारा x धन के 14। ठीक है, यहां लिख लेते हैं x धन के 14 और क्या बचा x ऋण के 13 बराबर 0। और इसको अब हम हल करेंगे, यहां देखिए x धन के 14 बराबर क्या हुआ 0 और x बराबर बच्चों इसको इधर लेके जाएंगे, हो जाएंगे ऋण के 14 और यहां देखिए x ऋण के जो 13 हैं बराबर 0, तो x बराबर किसके हो जाएंगे धन के 13। तो इसको रखेंगे इसके हिसाब से। तो हमारा जो पहला जो पूर्णांक आया है, यहां देखिए पहला जो पूर्णांक कितना है हमारा 13 है ना, और दूसरा पूर्णांक हमारा क्या होगा, लिख देंगे यहां पर दूसरा पूर्णांक x धन का 1 बराबर 13 धन का 1 बराबर 13 कितने हुए 14। तो ये हमारा आंसर है। तो चौथे प्रश्न को हमने हल कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर और दूसरे पेज पर। ये हमने 5वां सवाल लिख दिया है और यह कुछ इस प्रकार है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है और इसके सवाल के आधार पर इसको हल करते हैं। तो कर्ण हमारा दिया हुआ, यदि कर्ण 13 है, सबसे पहले हम कर्ण को देखते हैं। कर्ण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अन्य दो भुजाएं क्या कहती हैं देखते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई किससे, आधार से। तो आधार हमने मान लिया x, क्या मान लिया आधार, आधार से 7 कम है क्या ऊंचाई, x माइनस के 7। अब तो समझे कि नहीं, समझे ना, आधार से क्या कम है ऊंचाई x माइनस के 7। तो इसको यहां पे लिख देते हैं, आधार है हमारा x और ऊंचाई है हमारी x माइनस के 7 और कर्ण हमारा कितना है 13। अब बेटे इसको बस सरल आपको करना है किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि सबसे पहले हम लेंगे इसको, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा, चलो पूरा पूरा लिख देते हैं, आधार का वर्ग है ना, और ऊंचाई का वर्ग। बच्चों हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास 13 का वर्ग और आधार कितना है x का वर्ग और ऊंचाई कितनी है हमारे पास x माइनस 7 का वर्ग, है ना। अब इसको हम सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 की, जब 13 में कैसे, 13 की 13 में यहां देख लेते हैं, यहां पर ठीक है, यहां पर 13 का वर्ग है और 13 को लिख देंगे 2 बार। 13 की गुणा जब 13 में करेंगे तो आएगा 169, कितना आएगा 169। तो ये हो जाएगा आपका 169, है ना। यहां हो जाएगा
एक्स स्क्वायर यों का त्यों, और बेटे एक्स माइनस 7 का जो होल स्क्वायर है ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है जल्दी से, ये देखिए ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स माइनस 7 का वर्ग, तो यहाँ आप देख लीजिए एक्स माइनस 7 का वर्ग जो दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे, ए के स्थान पे लिख देंगे एक्स का वर्ग धन बी के स्थान पे लिख देंगे 7 का वर्ग ऋण 2 गुणा ए के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे क्या लिखेंगे 7, समझे। और इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, आपको यहाँ पर समझाते हैं, ये देखिए आप ये लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स का वर्ग धन 7 का वर्ग ऋण में 2 एक्स गुणा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 169 बराबर एक एक्स और एक एक्स हो गए हमारे 2x स्क्वायर धन के 7 की 2 बार गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 और ऋण के 7 दूनी 14x, ठीक है। ये हमारे कितने हैं 14x, और इसको अब सरल करेंगे तो ये देखिए आप सभी यहाँ पर है हमारे 2x स्क्वायर धन के 49 ऋण के 14x, और बेटे इसको इधर लेके आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे 169, और इधर हमारा क्या बचा, जब ये इधर आ गए तो बचा शून्य, और शून्य को लिख देंगे यहाँ पर, अच्छा भी लगेगा, ठीक है, सरल करते समय। अब यहाँ देखिए ये बचा 2x स्क्वायर है ना, यहाँ पे कितने हैं हमारे घटाव के 14x, और यहाँ देखिए 169 में से 49 गए तो यहाँ बचे 9 में से 9 गए तो क्या बचा, घटाव के बचेंगे ज्यादा शून्य है ना, और यहाँ है 6 में से 4 गए तो 2 1 120 बराबर शून्य। और इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2 का भाग सब में जा रहा है तो लिख देंगे 2 कॉमन लेके 2 बाहर आ गया 2 सत्ते, हाँ 2 सत्ते 14x, और ऋण के हो जाएंगे कितने हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे 2 छिक्के 12 ना जाने की 0 बराबर 0। इसको यहाँ हल कर लेते हैं और गुणनखंड भी इसके यहाँ कर देंगे है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ऋण के 7x और ऋण के 60 बराबर 2 कहाँ गए 2 0 0, या 2 का भाग लाएंगे तो 0 आएगा है ना। अब देखिए 60 के गुणनखंड ऐसे हल करने हैं हमें कि कितने आ जाएं 7 आ जाएं, कितने आ जाएं 7। तो कैसे करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे है ना। तो लिखेंगे कैसे, 12 तो लेंगे ऋण के ज्यादा और धन के पंजे लेंगे कम है ना, 12 पंजे और ऋण के 60 बराबर शून्य। तो इसमें से और इसमें से देखते हैं कॉमन, क्या हो जाएगा एक्स आपका कॉमन, क्या बचा एक्स ऋण के 12 और बेटे धन के बचे 5 कॉमन, क्योंकि 5 का भाग भी इधर जाएगा तो 12 पंजे 60, मतलब ये भी 12 ही बार जाएगा। ये देखिए इन दोनों में x माइनस के 12 और x धन के कितना बचा 5 बराबर 0। इनमें देखिए x माइनस के 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ धन के 12 बचा प्लस के 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा इधर आके ऋण का। तो ऋण का तो लेंगे नहीं, काय का लेंगे धन का। तो ये हमारा जो आया ये हमारी क्या आई आधार आया, क्या आया आधार, आधार हमें मिल गया 12, ठीक है, लिख देते हैं आधार, आधार है हमारा बराबर 12 और कर्ण है हमारे पास कितना 13। तो अब हमारे पास लंब कितना होगा, लंब यहीं पे लिख देंगे, लंब हो जाएगा x माइनस के 7, मतलब x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, क्या आंसर आया था x का आया था 12, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, समझे बच्चों। तो ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया हमारे पास कर्ण और हमारे पास आधार कर्ण सॉरी ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है, क्षमा चाहते हैं यार, यहां लिख देते हैं ऊंचाई, ठीक है, ये हमारी क्या है ऊंचाई।
और ऊंचाई आ गई हमारी कितनी, ऊंचाई आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर हमारा कर्ण है, और आधार हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके छठे प्रश्न की ओर, एक नए पेज पर। हमने छठे प्रश्न को लिख दिया है और वह कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो हमें सबसे पहले दिया हुआ है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहां लिख देंगे हल, लिख देंगे माना बर्तनों की संख्या, और यहां पर अभी लिख लेते हैं, इसको समझाएंगे, और नग की लागत, नग की लागत। ठीक है, अब बच्चों देखिए, बर्तनों की संख्या हमने मान ली x, क्या मान ली x। अब समझना कि नग की लागत, नग की लागत कैसे लिखेंगे, बर्तनों की संख्या के, क्या लिखा हुआ है, बर्तनों की संख्या के, तो बर्तन की संख्या कितनी है x, ये रही जी x, के दोगुने, लो जी, दो की गुणा कर दी, दो गुने हो गई, से 3 अधिक है, से कितनी अधिक है, 3 अधिक है, बस समझे ना। बर्तनों की संख्या के दोगुने, बर्तन की संख्या क्या मानी थी एक, इसके दोगुने माने दो की गुणा किसमें, बर्तनों की संख्या में, और बर्तन की संख्या कितने अधिक है, 3 अधिक है, कितने अधिक है, 3 अधिक है, बस। यदि आगे देख लेते हैं, यदि उस दिन की लागत, कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितने रुपए थी, 90 रुपए, तो आइए इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो हमें उसकी लागत निकल आएगी। लिखेंगे कैसे, x और 2x धन के 3, इनकी गुणा कर देते तो कुल लागत कितनी थी, 90 रुपए थी। तो बच्चों इसको सरल करेंगे, देखिए, आइए छात्रों इनकी हम गुणा करते हैं। x की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 2x² और धन के हो जाएंगे 3x, बराबर हो जाएगा 90। अब हम इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x² धन के 3x, और इधर इसको इधर लेके आएंगे बराबर से इधर, तो हो जाएंगे ऋण के 90 बराबर 0। अब हम इधर क्या करेंगे, इसमें इसमें ले लेंगे 90 की, करेंगे इधर गुणा, तो 9 दूनी 18, कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18, मतलब 180, 90 दूनी 180, 180 के गुणनखंड करना है हमें, कितने आ जाए, 3 आ जाए। तो इसको हम अलग पेज पर देख लेते हैं। ये देखिए आप अलग पेज पर, ठीक है, 90 दूनी हो गई 180, और 180 के हम गुणनखंड करेंगे, कितने लेके आने हैं हमें, 3 लेके आने हैं। तो यहां करेंगे 2 निम 18, 2 निम 18, ना जाने की 0, 2 का भाग लाएंगे 45 होता है, और ये हो जाएंगे 5 निम 45, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो अब हमें 3 लेके आने हैं किसके, धन के, तो हम देख लेते हैं, ये हो जाएंगे आपके 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और यहां देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, काय के धन के, है ना, यहाँ धन का लाएंगे और यहाँ ऋण का, तो कितने बचेंगे 3, और 15 12 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 ही आएगा, ध्यान रखना, है ना। कैसे लिखेंगे, 15 और 12, यहाँ लिख देते हैं 2x², और यहाँ लिख लेंगे 15x और ऋण के 12x और ऋण के 90 बराबर 0। यहाँ बेटे कॉमन लेंगे दोनों में, दोनों तरफ हो जाएगा हमारा 2 का भाग 15 में तो जा नहीं रहा है ना, तो खाली क्या कॉमन है हमारा x, तो क्या बचा 2 यहाँ पर, यहाँ x बचा, धन के क्या बचे यहाँ 15,
ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है पहले। तो हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा 6 कॉमन है। देखिए 6 दूनी 12 और माइनस हो गया प्लस, 6 का भाग इधर लगाना तो 15 छिक्के 90 होते हैं। समझे, आगे ना दोनों तरफ एक से, तो इसलिए क्या करेंगे 2x धन के 15 और x माइनस के 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x धन के 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, बेटे इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे हमारे काहे के, इसको इधर भेजेंगे हो जाएंगे हमारे ऋण के 15, है ना, और बट्टे लगा देंगे 2। बेटे ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए x माइनस के 6 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका कैसे, x बराबर धन के 6। तो इसको तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, इस वाले को लेंगे नहीं, और इसको लेंगे x बराबर 6, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब हमारे पास बर्तनों की जो संख्या आई है यहाँ लिख देंगे 6 आई है। कितनी आई है बर्तनों की संख्या 6, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे बर्तनों की संख्या। बर्तनों की बच्चों संख्या आई है हमारे पास कितनी, 6, और नग की लागत, नग की लागत क्या थी, 2x धन के 3। तो दो तो हमारे ये रहे, x हमारा क्या है 6 और धन के 3, ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 प्लस के 3 बराबर 15। कितने हो जाएंगे 15। तो बच्चों 15 रुपए, ठीक है बच्चों। ये हमने पूरी प्रश्नावली 4.2 को हल कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक करें और अपने मित्रों में इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, धन्यवाद।